Hello everyone, welcome to Zenith Academy Online. Today we are going to see cell division, which is the part of the fundamental unit of life, and this video will be going to be part 3. So let's start for today's class. सेल डिवीजन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो के बारे में। पार्ट 1 में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था सेल के बारे में, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ सेल, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेल के डिफरेंट पार्ट्स देखा था, जिसमें फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गॉडीज, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से इजीली वो वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं एक डायग्राम के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये सेल बनाते हैं, ये एक सेल है, ये है ओल्ड सेल। ये क्या है स्टूडेंट? ओल्ड सेल, ओल्ड सेल, ठीक है। इसका क्या होगा? डिवीजन होगा, सेल का डिवाइड होगा, इस तरह से डिवीजन होगा सेल का, ठीक है। और ये क्या होगा? नया सेल फॉर्म्ड होगा इस तरह से, ठीक है। ये न्यू सेल इज फॉर्म्ड, ओके। तो यही हम लोग इस प्रोसेस, जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसे ही हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अगर सेल बहुत पुराना हो गया तो उसका क्या होगा? डिवीजन होगा और नया सेल फॉर्म होगा, उसे ही हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। देख लिया आप, एक सेल था, उसका डिवीजन हुआ, फिर न्यू सेल्स बना, तो उसे ही हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। दिस इज क्लियर स्टूडेंट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो फर्स्ट वाला है अमाइटोसिस या बाइनरी फिशन, ओके। सेकंड वाला है माइटोसिस और थर्ड वाला है मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अमाइटोसिस और बाइनरी फिशन ये प्रोकैरियोटिक्स सेल्स में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पेरिमीशियम, बैक्टीरिया, इनमें अमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल और डायरेक्ट डिवीजन होता है। कौन सा है? पेरिमीशियम, बैक्टीरिया या अमीबा में अमाइटोसिस या बाइनरी फिशन होता है। दिस इज क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप में पढ़ते हैं, वो है माइटोसिस सेल डिवीजन। ये बेसिकली यूकैरियोटिक में कौन से आते हैं? एग्जाम्पल प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ये यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें भी सोमेटिक सेल्स, मीन्स हमारी जो बॉडी है वो सोमेटिक सेल से बने होते हैं। क्या, किससे बने होते हैं? सोमेटिक सेल से। तो हमारी पूरे बॉडी में क्या प्रोसेस होता है या सेल डिवीजन होता है? वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में, वो है मियोसिस सेल डिवीजन। ये भी यूकैरियोटिक्स एंड सेल में होते हैं, ये बेसिकली एनिमल सेल्स में ही होते हैं। स्पर्म्स और ओवम में ही ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। स्पर्म्स जो मेल में पाए जाते हैं, ओवम जो फीमेल में पाए जाते हैं, तो इनमें सिर्फ मियोसिस सेल डिवीजन होता है। दिस इज क्लियर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। अमाइटोसिस प्रोकैरियोटिक में होता है, वहां सिंपल और डायरेक्ट डिवीजन होता है। माइटोसिस ये यूकैरियोटिक में होता है, सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होते हैं ये डिवीजन। और थर्ड पढ़ा हम लोगों ने मियोसिस के बारे में, वो यूकैरियोटिक्स सेल्स में होता है और बेसिकली स्पर्म और ओवन में इस तरह का डिवीजन पाया जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट टाइप था अमाइटोसिस या असूत्री विभाजन, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अमाइटोसिस वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दी वाल्टर फ्लेमिंग। कौन सा साल में? 1880 या 1880 में वाल्टर फ्लेमिंग ने अमाइटोसिस प्रोसेस के बारे में बताया था। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि पूछ देता है कि वाल्टर फ्लेमिंग क्या डिस्क्राइब किया था, तो वो अमाइटोसिस के बारे में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अमाइटोसिस और अ बाइनरी फ्यूजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द सेपरेशन ऑफ अ बॉडी इनटू 2 न्यू बॉडीज। तो यहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या है? अमाइटोसिस,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनका बॉडी सेपरेट होता है या डिवाइड होता है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ माइटोसिस टेक प्लेस ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही अमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, इधर एक डायग्राम भी है, उससे आप समझ सकते हैं। ये एक क्या था? पेरेंट सेल था। क्या है ये? पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, यहाँ सेल डिवीजन प्रोसेस कर रहा है। तो ये दो रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, इस तरह से आप देख रहे हैं। और थर्ड, टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट में क्या था? पेरेंट सेल था, उसके बाद उनका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और सिंपल दो नए सेल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, इसे ही हम असूत्री या अमाइटोसिस विभाजन या डिवीजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज क्लियर? सिंपल समझना है। मैंने डायग्राम भी दिया है, उधर से देख सकते हैं आप किस तरह से सेल डिवीजन प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है अमाइटोसिस के बारे में। माइटोसिस सेल डिवीजन या हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस अ प्रोसेस ऑफ सेल duplication or reproduction during which one cell give rise to the two genetically identical cells, okay, two daughter identical cells. It's occur mainly in eukaryotic cells and somatic cells. Mitosis cell division was described by the Walter Fleming. तो sometimes क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन डिस्क्राइब किसने किया था, तो हम लोग लिख सकते हैं वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है माइटोसिस सेल डिवीजन। इसके अंदर पूरे हमारी बॉडी में जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। सोमेटिक सेल्स में बेसिकली हमारी बॉडी जो है सोमेटिक सेल से बनी होती है, तो सोमेटिक सेल्स में ही ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस किस में होता है? स्पर्म्स और ओवम्स में ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, एक मदर सेल है इस तरह से। ठीक है, एक मदर सेल्स है, वो डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेल डिवीजन फॉर्म होता है इस तरह से। देखें इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या थे? माइटोसिस के कितने डिवीजन है? तो वो 5 स्टेजेस है सेल डिवीजन के। आई फॉर इंटरफेस, पी फॉर प्रोफेस, एम फॉर मेटाफेस, ए फॉर एनाफेस और टी फॉर टेलोफेस। तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। इसके अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस होगा इंटरफेस का होगा, इसके अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। सेकेंड जो होता है प्रोफेज होता है, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। थर्ड जो मेटाफेज है स्पिंडल फाइबर, इस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ताकि जो है ऑर्गेनल्स हैं या क्रोमोसोम्स है वो पोल्स की ओर मूव कर सके। ठीक है, इस तरह से जो वीडियो में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, और जो लास्ट फेज है सेकेंड फेज, सॉरी, उसके पहले जो होता है वो एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होगा? इसके अंदर सेल्स, अब जो ऑर्गेनल्स थे वो पोल्स की ओर मूव कर जाते हैं, और टेलोफेज के अंदर जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यहाँ सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो और दो सेम तरह का डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये है माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। इसे हिंदी में हम लोग समसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में। तो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन में। तो फर्स्ट स्टेज है इंटरफेज, सेकेंड स्टेज है प्रोफेज, थर्ड है मेटाफेज, फोर्थ है एनाफेज और फिफ्थ है टेलोफेज। ओके, तो इसे हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, जैसे कि आई इंटरफेज है तो उसे हम लोग आई लिखेंगे इंटरफेज को। ओके, आई। और प्रोफेज पी है, प्रोफेज का पी लिख देंगे। ओके, मेटाफेज तो एम हो जाएगा। ओके, एनाफेज ए हो जाएगा। ओके, और टेलोफेज टी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। आई पी मेट क्या बोल सकते हैं इसको शॉर्टकटली? आई पी मेट मीन्स इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, चलिए हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। इंटरफेस में क्या होगा? इंटरफेस में क्रोमोसोम डीएनए का डिवीजन होगा। ओके,
क्रोमोसोम का और डीएनए का डिवीजन होता है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये फाइबर है, तो ये क्रोमोसोम्स के फाइबर, इसमें डीएनए होते हैं। तो इनमें क्या होगा, पहले डीएनए और क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्रोफेज में क्या होगा, यहां न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ओके, और जो है एम मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इस तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। अभी हम लोग, अब क्या हुआ, ये इस तरह से फाइबर फॉर्मेशन हो गया, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, उसके आगे एनाफेज होगा, इसमें क्या करेंगे, ये पोल्स की ओर मूव करने में हेल्प करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनेल्स थे वो पोल्स की ओर मूव होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, तो ये सब क्या होंगे, ये पोल्स की ओर मूव हो जाएंगे, दो डिवाइड होकर के पोल्स की ओर मूव होने लगते हैं। टेलोफेज में क्या होगा, ये लास्ट फेज है, इसमें डिवीजन कंप्लीट होगा, ये मूव हो गया, एक दूसरा, दो सेल्स बन गए, इधर ओल्ड सेल से न्यू सेल्स बन गए, दो न्यू सेल। ओके, तो ये क्या हो गया, यहां आकर के टेलोफेज में ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना हमें, माइटोसिस सेल डिवीजन के 5 स्टेज होते हैं, उनमें पहला फेज इंटरफेज, सेकेंड फेज प्रोफेज, थर्ड मेटाफेज, फोर्थ एनाफेज और टेलोफेज। तो उसे शॉर्टकट याद रखने के लिए हमने आईपीमेट नाम दे दिया है। तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस कोई बोलेगा तो उसे हम लोग सीधा बोलेंगे आईपीमेट। ओके, मींस इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके, ठीक है, क्लियर है ना आप लोग को। इंटरफेस पढ़ने से पहले हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि माइटोसिस के 5 स्टेजेस होते हैं। वो होते हैं I फॉर इंटरफेस, P फॉर प्रोफेस, M फॉर मेटाफेस, A फॉर एनाफेस और T फॉर टेलोफेस के बारे में। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल या सेल डिवीजन। सेल साइकिल को हम लोग सेल डिवीजन ही बोलते हैं, क्योंकि ये रिपीटिव होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है यही सेम प्रोसेस फॉलो होता है, उसके लिए हम लोग सेल साइकिल कहते हैं या सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस के भी फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं इंटरफेस के। फर्स्ट फेज है G1 फेज, सेकेंड फेज है S फेज और द थर्ड है वो G2 फेज होता है। ठीक है, S1 फेज में क्या होगा, यहाँ सेल क्या करेगा, एंजाइम्स आरएनए और प्रोटीन ये क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके वो मालूम चल जाएगा कि इस फेज में हम लोग का डिवीजन होने वाला है, तो इसमें प्रोटीन्स उसके बाद एंजाइम्स और आरएनए। ठीक है, आरएनए, यहाँ क्या होगा, प्रोटीन, सेल्स क्या क्रिएट करेगा, प्रोटीन, एंजाइम्स और आरएनए, और यहाँ ही उन लोग को सिग्नल मिल जाता है कि हमें अभी ये होना है, डिवाइड होना है। ठीक है, और एस फेज में क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, इस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और G2 फेज में क्या होगा, डीएनए G2 फेज में क्या होने वाला है, इसमें जो भी रहेगा उसका सेल्स, तो वो ग्रो करेगा, उसके अंदर के प्रोटीन्स, आरएनए इसे ग्रो करेगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हमें अभी इसके बाद सेल डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए खुद को मजबूत करेगा, तैयार करेगा सेल डिवीजन होने के लिए। ठीक है, तो ये 3 फेज है इंटरफेजेस में। ओके, और इन दिस फेज क्रोमोसोम्स और डीएनए गेट सेपरेटेड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रखना है कि इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स और डीएनए सेपरेट होंगे इसमें इंटरफेस प्रोसेस में। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेज माइटोसिस का। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस क्या है, प्रोफेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस है और इसमें न्यूक्लियस आर सेपरेटेड इन दिस फेज। तो यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रोसोम्स है या देखो ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये सेंट्रोमर है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेट्स है। ओके,
ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमिड्स है, ठीक है, और ये एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स है, और ये जो है सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम। ओके, तो ये सेंट्रोसोम्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब सेल डिवीजन में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये स्पिंडल फाइबर है, और ये जो पूरा होल, ये जो पूरा ये दिख रहा है आपको, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट फेज में जो इंटरफेज था उसमें क्या हो गया कि क्रोमोसोम्स और डीएनए का डिवीजन हो गया। अब जो सेकेंड फेज है, प्रोफेज है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसे प्रोफेज बोलते हैं, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, और इसमें न्यूक्लियस डिवाइड्स। ओके, न्यूक्लियस डिवाइड। तो ये याद रखना है कि प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। आगे का स्टेज है एम, दैट इज माइटोसिस, ठीक है। मेटाफेज इज द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, सेल डिवीजन। ओके, तो इधर लिखा भी है कि दिस इज द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, सेल डिवीजन। इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो इस तरह से स्पिंडल फर्स्ट स्टेज में क्या हो गया, उसमें डीएनए और क्रोमोसोम्स का पूरा डिवाइड हो गया। सेकेंड स्टेज प्रोफेज था, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। अब थर्ड फेज है, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर है, ये है ना, सेंट्रोमर्स क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर देता है, इस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस हो गए। ओके, ये क्या है, फाइबर्स है। क्या करेगा, इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स है, जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, फिर उसके बाद गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, ऑर्गेनेल्स है ना। तो ये इन सब को ला करके एक इक्वेटर पे रख देता है। ओके, क्या करता है, इक्वेटर पे लाता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, एक इक्वेटर पे लेकर के आया है अभी, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स अलाइंस अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। और मेटाप्लेट्स, ये एक मेटाप्लेट्स बना देता है और सब ऑर्गेनल्स को एक सेंटर पे लाके रख देता है। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, एनाफेज में, कि सब पोल्स की ओर मूव हो जाएंगे ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये इसमें हमें यही याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनल्स दोनों, वो उनको इक्वेटर पे लाकर रखता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में। ओके, माइटोसिस के 5 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है इंटरफेज। फर्स्ट स्टेज क्या था, हम लोगों ने इंटरफेज के बारे में पढ़ा, इंटरफेज। उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये हो गए 5 स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो हम लोग ने 3 स्टेज के बारे में पढ़ा। पहला तो इंटरफेज, जिसमें डीएनए और क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ। सेकेंड प्रोफेज पढ़ा, उसमें क्या हो गया, उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। थर्ड में पढ़ा हम लोगों ने माइटोसिस, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन किया और जो भी ऑर्गेनल्स थे उन्हें सेंटर पे लाया, इक्वेटर पे ला के रखा। अभी पढ़ रहे हम लोग एनाफेज के बारे में। इन दिस फेज ऑल सेल ऑर्गेनल्स मूव टुवर्ड द पोल्स। तो इसमें क्या होगा, लास्ट टाइम मेटाफेज में ये इक्वेटर पे था, सेंटर पे था। तो अभी एनाफेज में क्या हो रहा है, जो भी ऑर्गेनल्स थे वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम्स मूविंग टू दी पोल्स, ये पोल्स की ओर जा रहे हैं इस तरह से। लास्ट टाइम सेंटर पे थे, सेंटर से अभी मूव आउट हो रहा है इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। ये ऑर्गेनल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनाफेज का फोर्थ स्टेज, जिसमें ऑर्गेनल्स मूव हो गए पोल्स की ओर, ठीक है। ये याद रखना है कि एनाफेज में क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनल्स सेंटर पे थे वो मूव टुवर्ड दी पोल्स। ऑर्गेनल्स मूव टुवर्ड्स दी पोल। ओके, आप देख के समझ सकते हैं डायग्राम को अच्छी तरह से कि किस तरह से मेटाफेज में सेंटर पे था, इक्वेटर पे था, अभी किस तरफ मूव हो रहा है, वो पोल्स की ओर मूव हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, 2 नए सेल्स
बन जाएंगे ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग टेलोफेज, दैट इज लास्ट फेज। लास्ट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन दैट इज टेलोफेज। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने आई पी मेट के बारे में पढ़ा, आई इंटरफेस, पी प्रोफेज, ओके, एम मेटाफेज, ए एनाफेज एंड टी दैट इज टेलोफेज। तो अब हम लोग टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो एनाफेज में ये देखा कि हम लोगों ने कि किस तरह से ये जो भी ऑर्गेनल्स थे वो पोल्स की ओर मूव हो गए, है ना। ओके, इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अभी ऑर्गेनल्स, अभी जो भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो हुआ था, क्रोमोसोम्स जो डिवाइड हुए थे और न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे, वो क्या फिर से रीअपियर हो जाएंगे, इस तरह से रीअपियर हो रहे हैं। ओके, डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है, वापस रीअपियर हो रहे हैं और दो डॉटर सेल्स बना रहे हैं, दो डॉटर सेल्स बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया टेलोफेज। इसमें अब क्या बचा हुआ है डिवाइड होने के लिए, ये बचा है कि ये डिवाइड हो जाए, दैट इज साइटोप्लाज्म डिवाइड होना बचा हुआ है। तो लास्ट स्टेज एक और है टेलोफेज के बाद, उसको हम लोग साइटोकिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकिनेसिस। उसमें क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा और दो नए डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, टेलोफेज के बाद जो लास्ट स्टेज बोल सकते हैं हम लोग, इसे साइटोकिनेसिस ऑफ माइटोसिस। बेसिकली टेलोफेज ही लास्ट फेज होता है, बट इसमें क्या होगा, साइटोकिनेसिस में से जो साइटोप्लाज्म अटैच था टेलोफेज में, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और एक दूसरा ही मेम्ब्रेन फॉर्म कर देगा। ठीक है, इस तरह से दिस इज द प्रोसेस वे साइटोप्लाज्म्स गेट डिवाइडेड टू प्रोड्यूस टू इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो खुद के डीएनए होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे, तो दो नए डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं कंप्लीटली। उसके लिए हम लोग इसको साइटोकिनेसिस ऑफ माइटोसिस कहते हैं, जो कि टेलोफेज के बाद आता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों चलो हम लोग रिवाइज करते हैं माइटोसिस के बारे में। ठीक है, और देखते हैं पहला इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज ऐसा फेज है जो कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं या सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डीएनए और क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। इसमें भी तीन सब फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट फेज है G1 फेज, ग्रो वन, सिंथेसिस फेज, और लास्ट है G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल क्या करता है, इधर एंजाइम्स, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस करते हैं और खुद को तैयार करते हैं कि हमें आगे चल करके डिवीजन होना है। ठीक है, एस फेज में क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, उसके जो भी डीएनए है खुद को ग्रो करेगा और सिंथेसाइज करेगा। और G2 फेज में भी रेस्टिंग फेज, और उसमें ग्रो होगा और ग्रो होगा, खुद को बूस्ट करेगा, अपने आप को एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, उसको मालूम है कि हमें डिवीजन होना है, तो एनर्जी बढ़ाना है, हमें ताकत चाहिए आगे का डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेस के तीन सब ये है, सब टॉपिक्स या सब फेजेस है इसमें, G1, S और G2 फेज। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेज। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, पहला डीएनए का, क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया इंटरफेज में। प्रोफेज में होगा डीएनए का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फिर थर्ड होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा बच्चों, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है और जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेंटर पे, इक्वेटर पे लाकर रख देता है इस तरह से। ठीक है, अब जो होगा एनाफेज होगा, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी ऑर्गेनेल्स हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर, वो सेंट्रोसोम या उसके तरफ मूव होंगे, पोल्स की ओर मूव हो जाएंगे, इसमें पोल्स की ओर मूव होंगे। ठीक है,
उसके बाद टेलोफेज, इसमें क्या कंप्लीट हो जाएंगे और दो सेल या दो न्यूक्लियस फॉर्म होता हुआ दिखेगा हम लोगों को। देखो इस तरह से दिख रहा है ना, बट अभी भी बाकी है क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है, बट यही लास्ट स्टेज हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, साइटोकिनेसिस। इसमें क्या होता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म्ड हो जाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, डॉटर सेल्स। ओके, तो साइटोकिनेसिस लास्ट कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस, सेल डिवीजन। इसी तरह से जब भी सेल डिवीजन होना होता है तो ये सेम प्रोसेस फॉलो करता है। तो इसे हम लोग माइटोसिस का शॉर्टकट नाम दिया है I फॉर इंटरफेस, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टेलोफेज। ये याद रखना है स्टूडेंट। तो आप लोग को कंप्लीटली जब भी बोलेगा माइटोसिस के बारे में बताओ तो आईपी मेट बता देना आपको सिंपली, तो समझ जाएगा कोई भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट सेल डिवीजन होता है अमाइटोसिस, सेकेंड सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, और थर्ड होता है मियोसिस। अब हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मियोसिस किस में होता है, स्पर्म्स और ओवम्स में ही पाए जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन बेसिकली वहीं होता है। ठीक है, हमारा पूरा बॉडी जो बना है सोमेटिक सेल से बना है, या उसे हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो ओवम और स्पर्म्स है उसे हम लोग एलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं अ ह्यूमन बीइंग हैज 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन बीइंग के पास कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर ऑटोसोम्स 2022 है, ठीक है, मैन, ये मैन है, इनके कितने पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स। ठीक है, ओके, और वन पेयर ऑफ एलोसोम्स होते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स 22 पेयर। ठीक है, इसी तरह से वुमेन के बॉडी में भी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर्स ऑफ एलोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई बेबी डिसाइड करना है कि वो क्या होने वाला है, लड़का या लड़की, ठीक है, फीमेल या मेल होने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें कैसा होगा, उसके अंदर उनके बॉडी में क्या होगा, उनके बॉडी में 22 पेयर्स फादर के जाएंगे, ठीक है, मेल के जाने वाले हैं, और मदर का कितना, वो भी 22 पेयर्स जाने वाले हैं मदर का। ठीक है, अभी 22 कितना हो गए, 44 इनका ऑटोसोम्स, इनका बॉडी बन गया है, 44 में पूरा बॉडी क्रिएशन हो गया, इनको ऐड करेंगे तो। ठीक है, बट अभी क्या है, मॉम का 1% ऑटोसोम प्लस 1 एलोसोम्स 1 प्लस फादर का 1 एलोसोम्स, तो क्या होगा, 46 होगा, 46। इस तरह से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है, बट वो डिसाइड करेगा XXYY फैक्टर भी। ठीक है, या लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, तो ये हो गया मियोसिस सेल डिवीजन। इसकी डिटेल हम लोग आगे वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन में दो साइकिल फॉलो होता है। फर्स्ट होता है मियोसिस 1 और सेकेंड होता है मियोसिस 2। ठीक है, इसमें इंटरफेस सेम जिस तरह से माइटोसिस में फॉलो होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, एक ही बार इंटरफेस होता है, बट प्रोफेस 1 प्रोफेस 2, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 होता है, एनाफेज 1 एनाफेज 2, टेलोफेज 1 टेलोफेज 2, साइटोकिनेसिस 1 और साइटोकिनेसिस 2। इस तरह से दो साइकिल फॉलो करता है मियोसिस, पहला M1 और दूसरा M2। ठीक है, तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटरफेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, तो इंटरफेस ऑफ मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस इन्वॉल्व द टू सक्सेसिव स्टेज ऑफ फेज ऑफ cell division, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, during this phase the nuclear envelope remain intact and the chromosomes exist in the form of long splendid and colloid chromosome fibers. तो सेम
माइटोसिस में जो प्रोसेस होता है इंटरफेस में, वही मियोसिस में भी होगा। इसी तरह से G1, S और G2 फेज होता है। इसमें भी क्या करता है, डीएनए का डिवीजन। फर्स्ट फेज क्या होता है, डीएनए का डिवीजन होता है, ठीक है ना, डीएनए और क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। इसमें भी G1 फेज में क्या ग्रो करता है खुद को सेल्स, ठीक है। उसको मालूम चल जाता है कि हमें डिवाइड होना है, तो खुद को ग्रो करता है। उसके अंदर एंजाइम्स, न्यूक्लियस, प्रोटीन्स, ये क्या होता है, खुद ग्रो होने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट होता है। सेकेंड सिंथेसाइज फेज है, इसमें क्या होगा, डीएनए सिंथेसाइज करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और G2 फेज वो फेज है जिसमें वो रिलैक्स करेगा, रेस्ट करेगा। उसको मालूम है कि हमें आगे चल करके डिवाइड होना है, तो खुद को और ग्रो करेगा रिलैक्स होकर के, ठीक है। ओके, तो ये फेज होता है इंटरफेज। तो मियोसिस में भी सेम ही फॉलो होता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सब, बट इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 फेज टेक प्लेस होता है, ठीक है। जैसे कि प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 हो जाएगा, फिर मेटाफेज 1 मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 1 एनाफेज 2, टेलोफेज 1 टेलोफेज 2। इस तरह से साइटोकिनेसिस का भी प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। तो ये है इंटरफेज के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1 के बारे में। मियोसिस के कितने स्टेज होते हैं, 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है M1 और सेकंड स्टेज होता है M2। क्या होता है, मियोसिस के 2 स्टेज होते हैं, M1 और M2, ठीक है। इनमें भी 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस दोनों में, ठीक है, 4 स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, थर्ड स्टेज होता है एनाफेज 1 और लास्ट स्टेज होता है टेलोफेज 1। सेम M2 में भी होता है। इसमें भी क्या होता है, फर्स्ट प्रोफेज 1, सेकेंड मेटाफेज 1, थर्ड एनाफेज 1 और फोर्थ होता है टेलोफेज 1। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इधर ही क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इधर डाइप्लॉइड सिस्टर्स फॉर्म होता है, क्योंकि इधर मेल और फीमेल्स का क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। ये बेसिकली ओवम्स और स्पर्म्स में ही प्रोसेस होता है M1 M2, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें ये जो है ये क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर डीएनए होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस रखते हैं, ठीक है। ओके, और जो बीच का सेंटर का देख रहे हैं वो है सेंट्रोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाइप्लॉइड सेल्स था, तो ये क्या होता है, इसमें ये एक मेल है और एक फीमेल है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो इंफॉर्मेशंस है एक दूसरे का सिनेप्सिस प्रोसेस, मतलब एक दूसरे का वो ये कर लेंगे, क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे, और क्रॉसिंग ओवर करने के बाद ये फॉर्म टेट्राइड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये टेट्राइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस के बारे में। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, तो फर्स्ट हम लोग ने प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मेटाफेज 1 में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन द सेंटर ऑफ द सेल। तो जो ये होमोलॉगस है, जो सेम क्रोमोसोम्स है, वो आकर के अलाइन कर जाएगा एक सेंटर पे, ठीक है, इस तरह से जो आप देख रहे हैं। तो ये हो गया स्पिंडल फाइबर अटैच। तो अभी क्या होगा, स्पिंडल मेटाफेज 1 में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। तो इन लोग क्या किया, इन लोगों ने सेंटर पे आकर के क्रोमोसोम्स और एक दूसरे को अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज प्लेट, इस जो ये प्लेट है इसे हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया और अलाइन हो गया इक्वेटर पे। अब क्या होगा, एनाफेज में वो इक्वेटर की तरफ मूव होगा, जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, अपना जो भी ऑर्गेनल्स है, वो क्या होंगे, वो पोल्स की ओर मूव करते हैं ना, तो वो एनाफेज में होता है। मेटाफेज में सिर्फ क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा और जो सेम पेयर है वो आकर के इक्वेटर या सेंटर पे अलाइन कर जाएगा, ताकि कि जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है पोल्स की ओर मूव होना है तो ईजिली हो सके, ठीक है। ये था मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस के बारे में। एनाफेज ऑफ मियोसिस, अभी इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में क्या था, इक्वेटर पे या सेंटर पे जो भी क्रोमोसोम्स थे, हम लोग उस क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए थे एक जगह पे। इसमें क्या होगा, अभी क्रोमोसोम्स मूव करेंगे पोल्स की ओर, जो भी क्रोमोसोम्स हो या ऑर्गेनल्स हो वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे पोल्स की ओर और सेपरेट होंगे, सेपरेट दी डॉटर क्रोमोसोम, इस तरह से, ठीक है। सिस्टर क्रोमोसोम अटैच टू दी सेंट्रोसोम्स,
तो इस तरह से ये जो दिख रहा है कलर्स, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके कारण चेंजेस है। इधर भी आप जो देख रहे हैं वो सिनेप्सिस प्रोसेस या क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस बोलते हैं हम लोग उनको, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो भी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम्स, तो ये क्या हो रहा है सेंटर में था लास्ट टाइम, वो क्या हो रहा है अब मूव हो रहा है पोल्स की ओर, पोल्स की ओर मूव हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ओके, ताकि डिवीजन इजीली हो सके, ठीक है। ये था एनाफेज ऑफ मियोसिस। टेलोफेज वन ऑफ मियोसिस प्रोसेस। टेलोफेज इज द लास्ट फेज। कोई भी सेल साइकिल का क्या होता है लास्ट फेज क्या होता है, टेलोफेज होता है। तो इसमें क्या होगा कि दो साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड, तो ये हो तो बाद में होगा टेलोफेज के बाद, बट उसके पहले क्या होगा, जो भी अभी क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो गया, मेटाफेज फेज हो गया, एनाफेज हो गया, और खुद को अभी क्या करेगा, सेल्स खुद को डिवाइड कर लेगा और दो दो नए सेल्स बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ओके। जो आप ये देख रहे डायग्राम, डायग्राम से आप ज़्यादा समझ सकते हैं मुझे लगता है कि किस तरह से टेलोफेज में प्रोसेस हो रहा है। तो एनाफेज में क्या था कि जो भी पोल्स की ओर मूव हो रहा था, अभी पोल्स की ओर मूव हो रहा है, अभी क्या हो गया, न्यूक्लियस रीअपियर हो गया वापस, और इस तरह से दो नए सेल्स बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये था टेलोफेज वन ऑफ मियोसिस के बारे में, ठीक है। अभी साइटोकिनेसिस वन ऑफ मियोसिस, ये लास्ट है, एट द एंड ऑफ द साइटोकिनेसिस, ठीक है। टू डिफरेंट डॉटर सेल्स आर फॉर्म, अभी दो डिफरेंट डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, ईच विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, हैविंग 23 क्रोमोसोम्स, हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी तो क्या हो गया, अभी है ना, इससे दो, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसमें भी इनके कितने नंबर्स थे, 23 पेयर्स, ठीक है। अभी भी एक और प्रोसेस बाकी है, M2 होना बाकी है। तो M1 हो गया, अभी M1 में 23 मिल गए, ठीक है। अभी M2 में भी मिलेंगे 23 क्रोमोसोम, तो ये जाकर बनाएंगे 46 क्रोमोसोम्स, ओके। तो इस तरह से अब हम लोग ने फर्स्ट प्रोसेस तो देख लिया M1, अभी 23 क्रोमोसोम्स मिल गया। अभी M2 में भी क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स चाहिए हम लोग को एक ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, ठीक है ना, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं M2 ऑफ मियोसिस। सेम M1 की तरह M2 मियोसिस भी होता है, फेज 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन सेम फॉलो होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा, सेंट्रोसोम्स फॉर्म होगा, इसके अंदर से क्या होगा, डीएनए और इसका डीएनए और क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा। उसके पहले इन लोग क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ठीक है, इसका उसका इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर डिवाइड कर जाते हैं। तो फर्स्ट फेज में क्या हो गया, फर्स्ट फेज में डीएनए और क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया। सेकेंड है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस, इसके अंदर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, जो भी क्रोमोसोम्स थे या ऑर्गेनल्स थे वो सेंटर या इक्वेटर की तरह, इस तरह से इक्वेटर पे आकर के ये हो जाएगा, सेंटर पे अलाइन कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो गए, इसके अंदर इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा एनाफेज, उसमें क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से वो पोल्स की ओर मूव करेगा उसके क्रोमोसोम्स, जिसमें डीएनए होते भी हैं, ठीक है। तो ये होने वाला है आगे के प्रोसेस, एनाफेज के बारे में हम देखेंगे। एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस और टेलोफेज 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। तो क्या हो गया, हम लोगों ने फर्स्ट में देखा कि P1 P2 में प्रोफेज 2, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि M2 के बारे में, मतलब मेटाफेज 2 के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन और टेलोफेज 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मेटाफेज में देखा, मेटाफेज 2 में देखा कि किस तरह से सेंटर पे अलाइन किए थे क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एनाफेज में विद द हेल्प ऑफ ये स्पिंडल फाइबर से वो क्या होगा, एक पोल्स की ओर मूव करेगा, इस तरह से देखो, ये पोल्स की ओर मूव हो रहा है ना, इस तरह से पोल की ओर मूव होगा। और टेलोफेज में दो सेल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियस वापस प्रेजेंट हो जाता है इस फेज में, और ऐसे दो सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है।
ये हो गया एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस और टेलोफेज 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। अब जो लास्ट स्टेज बचा हुआ है वो साइटोकिनेसिस 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोकिनेसिस 2 ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है। इसमें क्या हुआ, टेलोफेज में तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था उसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें सेल ये होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर के, और साइटोप्लाज्म्स भी आखिरी में डिवाइड हो जाएगा, और इधर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्म होता है, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सिंपल भाषा में समझें तो ये पहला M1 फेज हो गया, M1 फेज हुआ, और सेकेंड हुआ M2 फेज। ठीक है, इसके अंदर फीमेल का प्रोसेस पूरा हुआ, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड हुए। ठीक है, इसका क्या हो गया, मिलाएंगे तो 46 क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड हो गए, एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म हो गया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बट इसके अंदर काम मेन इसका था कि एक से क्या हो गया, एक फादर और एक मॉम का, तो इनका 2 हो गया, इनका भी 2 हो गया, तो उसके लिए हम लोग 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बोलते हैं हम लोग, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, तो ये था साइटोकिनेसिस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में।